शेख हसीना का वर्चुअल संबोधन और दक्षिण एशियाई राजनीति में नया मोड़। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बयान देते हुए शेख हसीना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और अपने देश की जनता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली हेतु संघर्ष जारी रखेंगी। इस वक्तव्य के सामने आते ही भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक संबंध एक बार फिर चर्चा और तनाव के केंद्र में आ गए हैं। मुख्य मांगें और अवामी लीग पर प्रतिबंध का विरोध। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख हसीना ने अपनी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता की लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में अपने जनप्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। वर्तमान समय में उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे तमाम कानूनी मुकदमे केवल राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं। हसीना ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी प्रकार की सजा या राजनीतिक दबाव की धमकी से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी योजना दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने की है, जहां वो आम जनता के बीच जाकर लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए काम करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से धैर्य बनाए रखने और केवल शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीकों से ही आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। शाकिब अल हसन की मौजूदगी और हिंसक प्रतिक्रिया। इस वर्चुअल आयोजन में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन की भागीदारी भी विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी। इस कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद बांग्लादेश में शाकिब अल हसन के आवास पर उपद्रवियों द्वारा हमला किए जाने की खबर आई। ये घटना दर्शाती है कि बांग्लादेश की वर्तमान आंतरिक राजनीति किस हद तक संवेदनशील, उग्र और ध्रुवीकृत हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश का कूटनीतिक रुख। शेख हसीना द्वारा भारत की धरती से दिए गए इस वक्तव्य पर बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ढाका का स्पष्ट मानना है कि भारत में रहकर वहां की धरती से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर बोलना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने, प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हालांकि भारत ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है। दूसरी ओर भारत सरकार ने इस मामले पर अपना कूटनीतिक रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से ये कहा गया कि इस वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किसी निजी संस्था द्वारा किया गया था और इसमें भारत सरकार का कोई हाथ या प्रशासनिक संबंध नहीं है। भारत ने यह भी साफ किया कि इस आयोजन में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से वक्ताओं और आयोजकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर आरोप प्रत्यारोप। अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी दर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और आर्थिक स्थिरता खतरे में है। कानून व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है और आम नागरिकों की सुरक्षा जोखिम में है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं भारी प्रशासनिक दबाव और भय के माहौल में काम कर रही हैं। हालांकि ढाका स्थित सरकार ने हसीना के इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक और जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। भविष्य की राजनीति पर प्रभाव। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक सामान्य बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के भावी राजनीतिक परिदृश्य का एक स्पष्ट संकेत है। यदि शेख हसीना वास्तव में अपने वादे के अनुसार बांग्लादेश वापस लौटने की कोशिश करती हैं, तो वहां की सत्ता संरचना में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव और उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंधों की स्थिरता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश इस संवेदनशील मुद्दे को किस परिपक्वता से संभालते हैं। आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर इस घटनाक्रम का गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है।